चैनल देखते हैं आज का जीओजी का पीओटीडी क्या है मैक्सिमम डिफरेंस। ठीक है, हमें एक एरे गिवन है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एरे गिवन है फॉर एग्जांपल ये 2 4 8 7 7 9 3, ये हमारा एरे गिवन है। तो हमें क्या करना है, हर एक इस एरे का जो लेफ़्ट मिनिमम लेफ़्ट है और इसका जो मतलब अगर ये इस नंबर को उठाऊँ तो इस नंबर के लेफ़्ट में जो पहला नंबर इससे स्मॉल है, ठीक है, जो पहला नंबर इससे स्मॉल है वो कौन है 4, और राइट में इससे पहला नंबर कौन स्मॉल है 7। तो इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आ जाएगा 3। तो ऐसे कितना हमारा मैक्सिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस आ सकता है पूरे एरे का। इस नंबर के लिए भी निकालो लेफ़्ट लेफ़्ट का डिफरेंस, इस नंबर के लिए भी लेफ़्ट लेफ़्ट, इस नंबर के लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, देखो इस नंबर के लिए मुझे निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका स्मॉलर एलिमेंट इससे स्मॉलर लेफ़्ट में और इससे स्मॉलर राइट में। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, लेफ़्ट में चाहिए और राइट में चाहिए, क्या इसका स्मॉलर और इसका स्मॉलर। और अगर कोई नहीं है तो हम उसको क्या रखेंगे 0। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई तुम्हें स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिलता लेफ़्ट में या राइट में तो उसको एज एन 0 कंसिडर करो। तो इस एरे को अपने हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर इसको करके देखते हैं। तो क्या था हमारा एरे 2 4 8 7 7 9 3। ठीक है, ये हमारा क्या एरे है। अब मुझे क्या करना है यार, लेफ़्ट, अब मुझे ये देखना है कि इस देखो 2 के लेफ़्ट में कोई इससे स्मॉलर एलिमेंट होगा क्या, नहीं होगा, तो मैं क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। 4 के लेफ़्ट में इससे कोई स्मॉलर है क्या, 4 के लेफ़्ट में 4 से स्मॉलर 2 है, इसके स्मॉलर 4 है, इसके स्मॉलर 4 है, इसमें भी 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो मेरा मेन काम है कि पहले तो मैं लेफ़्ट का निकाल लूँ और फिर मैं राइट का निकाल लूँ। वैसे तो अगर मैं सिर्फ एक लेफ़्ट का भी निकाल लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, मैं राइट से आते हुए डायरेक्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लूँ। बट मैं एज एन बिल्कुल बेसिक इसको कंसिडर करके चल रहा हूँ कि नहीं मालूम कैसे, तो उस तरीके से मैं दोनों करूँगा। तो ये मत कहना कि ऑप्टिमाइज़ हो सकता है, हाँ ऑप्टिमाइज़ बिल्कुल हो सकता है ये वाला कोड, क्योंकि मैं सिर्फ अगर लेफ़्ट का निकालूंगा तो मेरा उससे भी काम हो जाएगा, लेकिन समझाने के पर्पज़ से मैं दोनों चीज़ करूँगा। ठीक है, मेन पर्पज़ है समझाना। अब देखो अगर ये लेफ़्ट का है तो अभी क्या होगा, अभी उसने बोला कि अगर कोई स्मॉलर नहीं मिलता तो सबको क्या कर लो कंसिडर, मतलब सबको नहीं, जिसका भी स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिलेगा उसको क्या कर लेना कंसिडर, उसको कंसिडर कर लेना 0। तो अभी मैं लेफ़्ट वाला करता हूँ। ठीक है, लेफ़्ट वाले को 0 कंसिडर कर लिया कि हमने क्या करा, एक लेफ़्ट एरे बनाया और उसमें सबको क्या भर दिया 0। अब जिसके भी लेफ़्ट मिलते जाएंगे हम उसमें फिल करते जाएंगे। ठीक है, अब जिसका भी लेफ़्ट का स्मॉलर मिलता जाएगा उसमें फिल करता जाऊंगा। तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी स्टैक की, क्योंकि मुझे इससे स्मॉलर चाहिए तो उसका जो टॉप का एलिमेंट होगा वो मुझे उसका स्मॉलर दे देगा। ठीक है, ये नीड हमें फाइंड करनी होती है कि मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए। देखो अभी 2 के लिए तो मेरा कोई नहीं होगा। ठीक है, 2 के लिए क्या है मेरा सिंपल सा, अभी मैं मान लो 2, ये एरे ऑफ आई है सिंपल सा, ये इसको मैं 2 भर देता हूँ। पहला एलिमेंट अभी क्या है 2 है और मुझे पता है 2 के लेफ़्ट में कोई स्मॉलर नहीं है तो ये 0 होगा। तो मैं अपना लूप कहाँ से चलाऊँगा, यहाँ से। ठीक है, अपना लूप कहाँ से चलाऊँगा, यहाँ से। और 2 इसमें क्यों भरा है, क्योंकि यार नेक्स्ट वाले के लिए 2 तो स्मॉलर एलिमेंट हो सकता है ना। हाँ, तो 4 को उठाओ और तब तक स्टैक के एलिमेंट उड़ाते रहो जब तक स्टैक का टॉप 4 से बड़ा है। तो क्या 4, अब देखो जो भी टॉप का एलिमेंट है अगर वो मेरा 4 से छोटा या 4 से छोटा हुआ तो वो उससे स्मॉलर एलिमेंट है। तो 4 उठाओ, चेक करो टॉप का एलिमेंट क्या है, 4 से छोटा है। हाँ, तो क्या भर दो भाई, लेफ़्ट में 2 भर दो कि 4 से छोटा कौन है, इसके लेफ़्ट में 2 है, और स्टैक में 4 को डाल दो। ठीक है, अब हम आते हैं 8 पे। अब देखो 8 उठाओ, 8 को मैच करो, क्या 4 मेरा 8 से छोटा है, हाँ, तो इसका लेफ़्ट का एलिमेंट छोटा कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 को स्टैक में डाल दो। अब 7 को उठाओ, 7 को उठाया, अब देखा क्या 7 8 से बड़ा है क्या, मतलब 8 7 से छोटा है, तो 8 तो 7 से छोटा नहीं हो सकता, तो इसको हटा दो कि भाई अब देखो कौन आएगा 4, क्या 4 7 से छोटा है, हाँ, तो इसका स्मॉलर एलिमेंट कौन हो गया 4 हो गया, और स्टैक में 7 को डाल दो। अब यहाँ पर आए, अब देखो क्या 7 7 से छोटा है, नहीं है, तो इसको हटाओ। अब देखो क्या 4 7 से छोटा है, हाँ, तो इसका स्मॉलर एलिमेंट 4 हो गया। ठीक है, अब 7 को जो भी एलिमेंट पास कर रहे हो उसको स्टैक में डाल दो। अब 9 पर आए, देखो क्या 7 9 से छोटा है, हाँ, तो इसका स्मॉलर एलिमेंट कौन हो जाएगा, लेफ़्ट में 7। ठीक है, और 9 को क्या कर दो, स्टैक में डाल दो। अब 3 आया, अब 3 को चेक करो,
क्या 9 3 से छोटा है? नहीं, पॉप कर दो। क्या 7 3 से छोटा है? नहीं, पॉप कर दो। क्या 4 3 से छोटा है? नहीं, पॉप कर दो। क्या 2 3 से छोटा है? हाँ, तो इसका लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? अब हम क्या करेंगे? राइट वाला भरेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? राइट वाला भरेंगे। तो राइट में अभी सबसे एलिमेंट किसको ले लेंगे? ठीक है, अभी इसके राइट में कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा क्या? नहीं होगा, 0 होगा। तो सेम प्रोसीजर हम इसके लिए चलाएंगे, बस हमारा लूप क्या हो जाएगा? i इक्वल्स टू n-2 से लेकर i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तक। ठीक है, उल्टा लूप चलेगा और सेम प्रोसीजर रहेगा। तो 9 के राइट में स्मॉलर 3, 7 के राइट में स्मॉलर 3, 7 के राइट में स्मॉलर 3, 8 के राइट में स्मॉलर 3, 7, 8 के राइट में 7, 4 के राइट में स्मॉलर कौन है? 3, 2 के राइट में स्मॉलर कोई नहीं है तो 0। ठीक है, जब कोई नहीं तो 0। और अब क्या करो? आंसर उठाओ, एक फॉर लूप चलाओ i इक्वल्स टू 0 से n तक और दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो और आंसर को क्या करते रहो? अपडेट करते रहो एज एन मैक्सिमम। तो इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का 1, 1, इन दोनों का 3, इन दोनों का 1, तो मैक्सिमम डिफरेंस क्या आया? 4 आया। ठीक है, सिंपल ये। और अगर मैं राइट वाला एरे ना भी लेता तो जस्ट क्या होता? हर बार अपडेट पे मैं अपना आंसर को अपडेट करता। ठीक है, आइडिया लगा के देखना कैसे। चलो इसका कोड देखते हैं। तो देखो हमने क्या करा? साइज़ ले लिया एरे का, स्टैक ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करा? पुश करना शुरू करा। 2 हमने स्टैक ले लिए, जो पहला एक लेफ़्ट के लिए, दूसरा एक राइट के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करा? पुश करना। अब पहले स्टैक में हमने क्या करा? उसको पुश करा। ठीक है, तो अब हमने क्या करा? यहाँ पर हमने लेफ़्ट और राइट दो हमने क्या कर लिए? एरे ले लिए। ठीक है, एक लेफ़्ट के स्मॉलर बनाएंगे और एक राइट का स्मॉलर बनाएंगे। सिंपल। अब हमने i इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया, क्योंकि इसके लिए लेफ़्ट जो होगा, लेफ़्ट वाले के लिए, उससे पहले तो लेफ़्ट कोई होगा नहीं, तो 0 एलिमेंट उसके लिए होगा। ठीक है, फिर हमने पुश किया कि जब तक अगर एलिमेंट उससे बड़ा या उससे छोटा, उसके इक्वल है तो पॉप करते जाओ, नहीं तो उसके बाद अगर जैसे ही उससे छोटा एलिमेंट मिल जाता है उसको हमने क्या करना? लेफ़्ट में डाल देना और स्टैक में डाल देना। ये हमारा लेफ़्ट के लिए हो गया। और ST1 हमने क्या बनाया? राइट के लिए बना लिया। ठीक है, ST1 हमारा क्या हो गया? राइट के लिए हो गया। सिमिलर काम होगा। अब आंसर को इंट मीन ले लो और i इक्वल्स टू 0 से n तक चलाओ और एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लो। ये ऑप्टिमाइज़ हो सकता है, एक स्टैक का साइज़ घट जाएगा। यहाँ पर स्टैक 1 हटा के इसको डालने से पहले क्या करो? पहले पूरा स्टैक खाली कर दो। दूसरा, इस लूप का वो घट सकता है। क्यों? जब तुम राइट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तभी उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लो। ठीक है, तो ये दोनों काम हमारे हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक से समझाना था इसलिए मैंने ये एक्स्ट्रा दिखाया। हमारे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लूप का काम इसी में हमारा इंक्लूड हो जाता। ठीक है, हो सकता था। और ये स्टैक का वो भी हमारा घट सकता था। तो चलो इसी के साथ सबमिट करते हैं, देखते हैं वर्क करता है करेगा। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आया हो। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए के साथ वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।